हाय एवरीवन, देखिए वेस्ट बंगाल क्लास 10 के 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगभग पर 1-2 साल में एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ ही देता है। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे बहुत लेंदी प्रोसेस से बनाने की कोशिश कर देते हैं। अगर इसका ट्रिक पता नहीं होता है तो हमारा टाइम फालतू का कंज्यूम हो जाता है। हम दूसरे क्वेश्चन का टाइम ले लेते हैं और ये इवन बहुत ऐसे केस में बहुत ऐसे स्टूडेंट से बनता भी नहीं है। टाइम भी चला गया, आपका टाइम भी नुकसान हो गया और बनेगा भी नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसका ट्रिक क्या है, देखिए कैसे ये MCQ का क्वेश्चन है। अगर भाई MCQ का क्वेश्चन है तो हमें क्या होना चाहिए, कम से कम 1 मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाना चाहिए, तभी हम सही तरीका से कर पाएंगे। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन और कॉस दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब पूरक है। अगर साइन और कॉस एक दूसरे का पूरक है तो पूरक के लिए ट्रिक क्या है, साइन का एंगल और कॉस का एंगल। अगर साइन और कॉस क्या है, दोनों एक दूसरे का पूरक है और दोनों इक्वल है, मतलब बराबर दिया हुआ है कि दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री चाहे सेक कॉसेक के साथ हो, टेन कॉस के साथ हो, कॉट के साथ हो, टेन कॉट एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब पूरक है। कॉसेक सेक का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक है और साइन कॉस के साथ है। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री का अगर इक्वेशन दिया हो कि ये दोनों क्या है, बराबर है, हमें क्या करना है, हमें इस दोनों के एंगल को जोड़ करके 90 कर देना है। दो कॉम्प्लीमेंट्री तभी इक्वल होगा जब उस दोनों का एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री का बराबर होगा। हमें क्या करना है, साइन और कॉस में जैसे जब ही क्वेश्चन देगा हमें क्या करना है, इस दोनों के एंगल को जोड़ करके 90 कर देना है। क्या करना है, 2x + y + 4x - y इज इक्वल टू 90 कर दीजिए। y कैंसिल, 2x + 4x कितना होगा, 6x = 90, तो x = कितना हो जाएगा, 90/6। 6 1 जा 6 बचा कितना, 3 6 5 जा, मतलब 15 डिग्री हुआ x बराबर। हमें क्या पूछा है, tan 3x, तो tan 3 × x का वैल्यू कितना, 15, मतलब ये कितना हो गया, tan 45 डिग्री हो गया। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है आंसर। लंबा प्रोसेस में इसे बनाना ही नहीं है। क्या बोले हमने, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री वाला जब भी सम्स रहेगा और इक्वल में दिया हुआ है, जैसे साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन जो भी एंगल दे यहाँ पर और कॉस का जो भी एंगल दे, अगर बराबर है, हमें क्या करना है, दोनों एंगल का सम जो है ना 90 कर देना है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री अगर इक्वल होगा तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर दोनों का एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री कर देंगे, तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। फिर यहाँ पर जो भी पूछ रहा होगा हम उसका वैल्यू रख देंगे। ये एक सम्स है, क्या बोल रहा है, ज्योमेट्री का है, बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट एंड थर्ड एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोल रहा है किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट और थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है, जबकि फर्स्ट 3 कंजिक्यूटिव एंगल का सम, ये रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। बोल रहा है किसी चक्री चतुर्भुज का पहला और तीसरा एंगल फाइंड आउट करें अगर प्रथम 3 चक्री चतुर्भुज का प्रथम 3 कोण का अनुपात यहाँ पर 1:2:3 दिया हुआ है। ठीक है, ये MCQ का क्वेश्चन है, हमें लंबे प्रोसेस से बनाना नहीं है। अगर लॉन्ग प्रोसेस से हम बनाते हैं तो फालतू का हमारा टाइम नुकसान होगा, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को सीखना पड़ेगा। बहुत सारा स्टूडेंट ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखते ही छोड़ देता है, और वैसे उसमें अगर रेशियो देख लिया तब तो और ही छोड़ देता है। फोबिया होता है ये सब ज्योमेट्री का स्टूडेंट का। देखिए ये इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम इजी वे में आराम से बना सकते हैं। क्या कर रहे हैं बोलिए, पहले समझ लीजिए किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम जो है ना सप्लीमेंट्री एंगल होता है। हमें क्या करना, अपोजिट एंगल क्या होगा, पहला का अपोजिट एंगल होगा थर्ड, फर्स्ट एंगल का अपोजिट थर्ड होगा और सेकंड एंगल का अपोजिट फोर्थ होगा, जिसमें फर्स्ट और थर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट एंगल प्लस थर्ड एंगल बराबर 180 डिग्री, लेकिन ये तो रेशियो में है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेशियो से इसको हटा लेंगे डायरेक्ट। ये तो MCQ का है, हमें बनाना तो पड़ेगा नहीं तो लिख लेंगे, लेट कॉमन फैक्टर भी x
तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x। हमें तो ये MCQ में करना है ना, MCQ में करना है, तो हमें तो इसका सॉल्व करके दिखाना नहीं है। तो मतलब एकदम इजी प्रोसेस से कैसे हम बनाएंगे, पहला एंगल को x से मल्टीप्लाई करिए, x × 1 बराबर x, अब प्लस थर्ड एंगल कितना है 3x, ठीक है, जोड़ करके 180 कर दीजिए, 4x = 180 डिग्री, तो x = कितना होगा 180/4 = 45 डिग्री, ठीक है। x बराबर 45 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा था, बोल रहा है फर्स्ट और थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल कितना है x, तो फर्स्ट एंगल का वैल्यू निकल गया, ठीक है, और थर्ड एंगल है 3x, तो फर्स्ट एंगल = 45 डिग्री एंड थर्ड एंगल = क्या होगा 3 × 45 कितना 105 डिग्री, तो सॉरी 135 ना, 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या किया, ध्यान से देखिए क्या किया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है चक्री चतुर्भुज में। तो पहला का अपोजिट तीसरा होगा और दूसरा एंगल का अपोजिट चौथा होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा फर्स्ट कंसेक्यूटिव एंगल दिया हुआ है, तो पहला और तीसरा तो है, हम यहाँ से इक्वेशन तो बना सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड थर्ड एंगल = 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, पहला एंगल 1 था तो 1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि रेशियो से हमें पहले इसको सेग्रीगेट भी करना है, हटाना भी है। और थर्ड एंगल कितना है 3 है, तो 3 × x बराबर 3x, तो x + 3x = 180, क्योंकि पहला एंगल प्लस तीसरा एंगल बराबर सप्लीमेंट्री एंगल, तो दोनों कितना 4x = 180, x = कितना 45 हो गया। तो x बराबर अगर 45 हो गया तो फर्स्ट और थर्ड एंगल बोल रहा है यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट एंगल कितना x था, तो x का वैल्यू 45 आया, तो 45 हो गया, और थर्ड एंगल कितना है 3x है, तो 3 × 45 = 135 डिग्री, ये हो गया। जल्दी कॉपी कर लीजिए।